नमस्कार दोस्तों, आज 25 मई की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में अभी तक कोरोना के कितने केस हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए एक नज़र लोगों की समस्याओं पर भी डाल लेते हैं। धनपाल सिंह का कहना है, नमस्ते सर, हम हरियाणा में रहते हैं। हम उत्तराखंड गढ़वाल जाना चाहते हैं। बस की सुविधा नहीं मिल रही है। गांव जाने के लिए किराए की समस्या भी आ रही है। हरियाणा में बीमारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है और हमारे पास अब रोजगार भी नहीं है। घर का किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। खाना कहाँ से खाएं? हर दिन दिमाग में टेंशन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कृपया मेरी मदद करिए। हमारा अगला कमेंट है, खुशी कुमारी जी का कहना है, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें ना करें, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। और हमारा अगला कमेंट है आलोक दास जी का। आलोक दास जी का कहना है, मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। मेरे पास सिलेंडर लेने के पैसे नहीं हैं। कृपया करके मदद करें। और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी लॉकडाउन को बंद कर दो ताकि मैं घर से बाहर जाकर कुछ पैसे कमा सकूं। हमारा अगला कमेंट मीना कुमारी जी का है। इनका कहना है, सफल होने का सीधा तरीका है दूसरे से ज्यादा मेहनत करो, दूसरे से ज्यादा जानो और दूसरे से कम उम्मीद रखो। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आप बढ़ते हैं खबर की ओर। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 के पार हो गई है, जबकि 57,700 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 4,021 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसके बाद कुलगांव में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली अपडेट, दिल्ली पुलिस जल्द ही 1916 तबलीगी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा है। सभी के पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। अगली अपडेट की ओर, शाही लीची और जर्दालू आम बाजारों में नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए भारत सरकार ने भारतीय डाक के साथ मिलकर राज्य के कुछ शहरों में इन फलों की होम डिलीवरी की योजना तैयार कर ली है। अगली अपडेट, भारतीय वायुसेना तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 27 मई को अपने 18वें बेड़े की फ्लाइंग बुलेट को शुरू करेगी। यह बेड़ा चौथी पीढ़ी वाले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस से लैस होगा। अगली अपडेट, चेन्नई से लौटे लोगों की जांच पॉजिटिव पाए जाने के बाद साथ ही कोरोना वायरस ने नागालैंड में भी दस्तक दे दी है। वहीं आसाम में तेजी से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगली अपडेट, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सोमवार को विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर्स प्लांट के परिसर को जब्त करने वाइस के निदेशक को देश के बाहर न जाने के आदेश दिए। अगली अपडेट, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त किया। आरोपियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने लिया एक्शन। यहाँ 5 नामजद आरोपी और मौलाना साद के करीबी हैं। अगली अपडेट, CM योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेशन कमीशन गठन करने का निर्देश दिया। माइग्रेशन कमीशन श्रमिकों को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार दिलाने में मदद करेगा। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस ने मास्क फोर्स का गठन किया। पुलिस लाइन ग्राउंड से SSP ने मास्क फोर्स की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को मास्क उपलब्ध करा रही है मास्क फोर्स। अगली अपडेट, तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए शख्स की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों समेत लगभग 100 लोगों को क्वारंटाइन में जाने के आदेश दिए गए। अगली अपडेट, OIC वर्चुअल बैठक में मालदीव के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत का साथ दिया। अगली अपडेट, गृह मंत्री सदानंद गौड़ा पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है वह घरेलू हवाई यात्रा के बाद संस्थागत क्वारंटाइन में नहीं गए, जो नियमों के खिलाफ है। इसमें सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का कहना है कि कुछ खास पदों पर काम कर रहे खास लोगों को क्वारंटाइन के दिशा निर्देश में छूट दी गई है। अगली अपडेट, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर का कल सुबह मोहाली में निधन हो गया। खेल जगत से जुड़े लोगों से लेकर राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली अपडेट, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 53,60,000 से ज़्यादा हुई। कोरोना से अब तक 3,40,000 लोग मर चुके हैं। अगली अपडेट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की सेवाएं अब देश में 200 से अधिक शहरों में पहुंचाई गई। जियो मार्ट ने ग्राहकों से MRP पर 5% छूट देने की पेशकश की है। अगली अपडेट, HDFC की 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही में 2,233 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। HDFC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में इस बार 21.97% की गिरावट दर्ज की गई है। अगली अपडेट, ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाली लगभग 40% कंपनियां अगले 3 से 6 महीने में पूरी तरह से बंद हो जाएंगी।
अगली अपडेट, कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीट पर यात्रियों को बैठने की मंजूरी दी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन के बाद मिडिल सीट पर बुकिंग न कराने के आदेश दिए। अगली अपडेट, लॉकडाउन के बाद आज देश में घरेलू हवाई यात्रा शुरू। लॉकडाउन के चलते 60 दिनों से बंद थी घरेलू विमान सेवाएं, कुल 1050 फ्लाइट ही उड़ान भरेंगी। अगली अपडेट, सोमवार सुबह 5 बजे पहली फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 6:42 पर महाराष्ट्र के पुणे में लैंड किया। यात्रियों को सभी तरह की जांच से गुजरना पड़ा। अगली अपडेट, उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, राज्यों को विमान सेवा की मंजूरी लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने भी विमान सेवा शुरू करने की इजाजत दी। अगली अपडेट, दिल्ली एयरपोर्ट से लैंड ऑफ करने वाली 80 से ज़्यादा उड़ान रद्द कर दी गई। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और चेन्नई को लेकर बना था शेड्यूल। महाराष्ट्र और चेन्नई के लिए उड़ानें सीमित की गईं। अगली अपडेट, महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से की अपील, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचानी चाहिए, वहीं पहुंचे। पुणे जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। अगली अपडेट, दिल्ली में 45 डिग्री के पार हुआ पारा। हफ्ते के अंत तक धूल भरी आंधी बारिश का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में पड़ी रही भीषण गर्मी। इन सभी राज्यों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। अगली अपडेट, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुस्लिम भाई बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, जिस तरह आपने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए रमजान बिताया, उसी प्रकार आप ईद भी बनाएं। अगली अपडेट, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आज से नहीं शुरू होंगी विमान सेवाएं। आंध्र प्रदेश में कल से और पश्चिम बंगाल में तूफान के चलते 28 मई से घरेलू सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी। अगली अपडेट, यात्रियों को शर्तों के साथ विमान यात्रा की मिली इजाजत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बनाए गाइडलाइंस का पालन एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को अवश्य करना होगा। अगली अपडेट, यात्रियों को विमान में चढ़ते और उतरते वक्त थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन की शर्तों पर फ्लाइट ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। अगली अपडेट, केरल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विमान से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटाइन में जाना होगा। अगली अपडेट, आज देश में मनाई जा रही है ईद। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद और कोरोना से सावधानी के लिए सादगी से बनाई जा रही है ईद। अगली अपडेट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, बार बार चर्चा से कष्ट होता है, लेकिन देश में तबलीगी जमात के बाद कोरोना वायरस के केस बढ़े। अगली अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की डेथ ऑडिट में कमेटी को भंग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बनी है। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में नांदेड़ में साधु और उसके सेवादार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साईनाथ लोंगटे साधु का भक्त था। अगली अपडेट, महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या की वजह लूट बताई और आरोपी साधु के पास 70,000 और एक लैपटॉप लेकर भागा था, जो बरामद कर लिया गया है। आरोपी साईनाथ एसटी सीटर है और उस पर यौन उत्पीड़न का भी मुकदमा दर्ज है। तेलंगाना बॉर्डर के पास से हुई गिरफ्तारी। अगली अपडेट, साधु की मिर्ची पाउडर डालकर और गला दबाकर हत्या की गई। शव को साथ ले जाने की फिराक में था आरोपी। मठ के गेट पर टकराई गाड़ी। अगली अपडेट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए खर्च हुए पैसों की मांग केंद्र सरकार से की। उद्धव ठाकरे ने कहा, मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपने खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अगली अपडेट, ठाकरे के आरोपों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का जवाब, हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक ट्रेन देने को तैयार, बस पहले की तरह ट्रेन स्टेशन से खाली ना लौटें। अगली अपडेट, प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को सिर्फ सेना की सरकार से सिर्फ छलावा मिला है। अगली अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए लॉकडाउन में मजदूरों से धोखा किया गया, उन्होंने घर जाने के लिए मजबूर किया गया है, इससे मानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है, घर लौटे सभी मजदूरों का ख्याल रखेगी यूपी सरकार और सभी मजदूरों को प्रदेश में ही काम मिलेगा। अगली अपडेट, यूपी के मेरठ में हैंड सैनिटाइजर करने के लिए अब हर घंटे सायरन बजेगा। सायरन बजते ही दुकानदारों और दूसरे लोगों को अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए नई पहल। अगली अपडेट, उत्तर भारत में तेजी से बढ़ी गर्मी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में गर्मी के चलते रेड अलर्ट, तेजी से चलने लगी हैं गर्म हवाएं। अगली अपडेट, 7 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के दौरान रिटेल सेक्टरों में 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले सोमवार तक सिर्फ 5% कारोबार हुआ। अगली अपडेट, झारखंड में बोकोरा में महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में 5 लोग गिरफ्तार और 23 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों की अभी भी तलाश जारी। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करी। अगली अपडेट, चीन के विदेश मंत्री वांग ली ने कहा कि चीन से मुआवजे की मांग करने वाले लोग सपने देख रहे हैं। इससे पहले वांग ने कहा था कि चीन कोरोना वायरस से अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अगली अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार, जबकि 14,600 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 1635 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16,200 के पार हुई, जबकि 8,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 1,011 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार, जबकि 6,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 848 मरीजों की मौत हो चुकी है।